जय माता दी दोस्तों। अगर आपको वैष्णो देवी की यात्रा करनी है और आपके साथ बुज़ुर्ग लोग भी हैं या बच्चे हैं, तो ये एपिसोड और आने वाले सभी एपिसोड्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। अपने इस एपिसोड और आने वाले एपिसोड में आपको मैं हर वो जानकारी दूंगा जिससे कि आप अपनी यात्रा सुगमता के साथ कर पाएँ। जैसे कि हेलीकॉप्टर बुकिंग, रूम बुकिंग, कैसे आपको भवन में रूम लेना है, कैसे यात्रा पर्ची लेनी है, वो सारी जानकारी आपको मैं इस एपिसोड्स में देता जाऊँगा। तो सबसे पहला सवाल है कि हम श्री माता वैष्णो देवी धाम पहुँचें कैसे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जम्मू आना होगा। जम्मू आने के लिए आप जम्मू एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे आ सकते हैं। जम्मू आने के बाद आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कटरा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अगर आपको स्टे करना है तो यहाँ पे देखिए अकोमोडेशंस के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। यहाँ ये बता दूँ कि वैष्णवी धाम सबसे नज़दीक है रेलवे स्टेशन के, इसलिए इसमें डॉर्मेटरी ज़रूर प्रेफर करिएगा। स्क्रीन पे दिख रहे इन सभी रूम्स की बुकिंग श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ही की जाती है, जो कि मैं आगे एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। और अब बात करते हैं कि जम्मू से कटरा तक जाना कैसे है। देखिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बस से जा सकते हैं जो सिर्फ 1 घंटे का सफ़र होता है, या फिर आप ट्रेन से जा सकते हैं जिसमें आपको 1 घंटा 45 मिनट से ज़्यादा का समय लगने वाला है। जम्मू आते ही लोगों को खान पान के लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही जन आहार की भी सुविधा मिल जाती है, जो कि एक एसी रेस्टोरेंट है और काफ़ी रीज़नेबल चार्जेस पे आपको लंच मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि हालांकि 1 ही घंटे में आप जम्मू से कटरा पहुँच जाते हैं बस से, फिर भी ट्रेन ही लोगों की पहली पसंद क्यों है। इसका पहला सबसे प्रमुख कारण है कि उधमपुर से कटरा का जो रेल का सफ़र है उसे भारत की 10 सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में गिना जाता है। जम्मू तवी से उधमपुर तक आपको काफ़ी ढेर सारे ब्रिज देखने के लिए मिलेंगे, और एक बार जब आप उधमपुर रेलवे स्टेशन को पार कर लेते हैं उसके बाद कम से कम 10-12 सुरंग में ट्रेन गुजरती हुए जाती है। और इन सुरंगों से जब ट्रेनें गुजरती हैं तो ये काफ़ी मैंने शॉर्टकट में दिखा दिया है कि कुछ ही सेकंड में टनल कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन असल में काफ़ी देर तक वो टनल में चलती ही रहती है। तो ये अपने आप में एक अलग ही एहसास है। तो ये तो बात हो गई इस रूट की खूबसूरती की। दूसरा प्रमुख कारण है कि वैष्णो देवी कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स भी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। तो इस तरह आपको जम्मू में उतर के बस या ट्रेन के लिए चेंज नहीं करना पड़ता है। ये बात अलग है कि ऐसे ट्रेन्स की बुकिंग 3 महीने पहले ही फुल हो जाती है। अभी ये रेलवे स्टेशन अपने काफ़ी बेसिक स्टेज में है, इसलिए यहाँ आपको किसी तरह के लिफ्ट या एस्केलेटर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको नॉर्मल सीढ़ियों के सहारे ही चढ़ना पड़ता है, और यहाँ पे कोई पिट्ठू या पालकी की भी सुविधा नहीं है। ध्यान रहे आपको एग्ज़िट से लेफ़्ट लेना है। यहाँ पे देखिए सबके सामान चेक होने के बाद आप एग्ज़िट से जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे IRCTC का गेस्ट हाउस मिल जाएगा। तो ये देखिए रेलवे स्टेशन के लेफ़्ट में आपको IRCTC का ये गेस्ट हाउस मिल जाता है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ 4, 5, 6 बेडेड रूम्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही आपको ऑटो स्टैंड मिल जाता है, और ऑटो स्टैंड से आपको एक फ़िक्स्ड प्राइस है हर जगह के लिए, कोई बार्गेन नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये भी साथ में बता दें कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप 4-5 लोग हैं तब तो ठीक है, वरना 1-2 लोग हैं तो आपको काफ़ी महंगा लगेगा। और अब हम जा रहे हैं बस स्टेशन, या यूँ कहें बस स्टेशन के जस्ट सामने है निहारिका कॉम्प्लेक्स। अगर आपके साथ बूढ़े बुज़ुर्ग हैं तो आप चाहेंगे कि एक लंबी यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा सुस्ता लें, और उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है निहारिका कॉम्प्लेक्स। तो अब हम आ चुके हैं बस स्टैंड कटरा। अगर आप जम्मू तवी से बस से आ रहे होते तो आपको सीधा बस यहीं पे उतार देती, तो आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो से आने का जो सफ़र है वो नहीं तय करना पड़ता। देखिए यहाँ पे भी ऑटो वगैरह अवेलेबल रहते हैं। आपको जहाँ भी जाना है, यहाँ से सांझी छत हेलीपैड जाना हो या बाढ़ गंगा चेक पोस्ट जाना हो, हर जगह के लिए ऑटो 24 घंटे अवेलेबल रहती है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में टोटल 4 अलग अलग एकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला है शक्ति भवन, जो ये सामने आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये है शक्ति भवन। रेड कलर का PCO बूथ आपको दिख रहा है सामने। इसके अलावा फ्री वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती हैं 24 आवर्स। अगर आपके पास कोई पोस्टपेड सिम है तो उसका नेटवर्क यहाँ ज़रूर आएगा, नहीं है तो आप इसे एयरटेल PCO बूथ से अपने लिए एक पोस्टपेड सिम ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एकोमोडेशन ऑप्शन है निहारिका फ़ेज़ 1। सबसे ज़्यादा VIP और महंगे रूम्स इसी में अवेलेबल हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, और उसके ठीक सामने जो फोर्थ ऑप्शन है वो है निहारिका फ़ेज़ 2।
देखिए ये है निहारिका फ़ेज़ 2 और ऊपर है सिद्धिदात्री रेस्टोरेंट। मेरा ये एपिसोड निहारिका फ़ेज़ 2 के एकोमोडेशन रूम्स को कवर करेगा, जिसमें मैं आपको एसी स्टैंडर्ड रूम का व्यू दिखाऊंगा। सामने देखिए आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है। ये जो 2 सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, इसमें से एक यात्रा पर्ची काउंटर को जाती है और दूसरी सीढ़ी आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर की तरफ ले जाएगा। ये देखिए यहाँ रिसेप्शन पे आपको अपनी पर्ची दिखानी होगी जो ऑनलाइन आपने बुक किया होगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स की सारी बुकिंग ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन कोई भी बुकिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर कर लें। ये है निहारिका फ़ेज़ 2 का ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे देखिए बैठने के लिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। जो वेटिंग हॉल अभी मैंने आपको दिखाया था उसके अलावा ये सेकंड ऑप्शन है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए वो वहीं पे भीड़ में बैठे रहते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर वहाँ भीड़ हो तो आप यहाँ भी आके रुक सकते हैं। यहाँ पे टोटल 4 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे 12 रूम अवेलेबल हैं, 6 स्टैंडर्ड और 6 डीलक्स। सामने मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको यात्रा पर्ची काउंटर और हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर। देखिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, वरना इसी यात्रा पर्ची के लिए आपको 1-1 किलोमीटर की लाइन देखने के लिए मिलेगी बाणगंगा चेक पोस्ट पे। तो आइए अब स्टैंडर्ड एसी रूम का वर्चुअल टूर करते हैं। स्टैंडर्ड एसी रूम और डीलक्स एसी रूम में मुझे बस यही डिफरेंस दिखा कि रूम ज़रा सा बड़ा था और इसके अलावा आपको वाटर बॉटल्स पहले से ही प्रोवाइड कर दिए गए थे। मेरे लिए ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स आरओ की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आप स्टैंडर्ड एसी रूम लेते हैं तो 1700 रुपीज़ पड़ता है, और अगर आप डीलक्स एसी रूम लेते तो 2150 रुपीज़ पड़ता। देखिए वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी क्लीन है, टॉवल और सोप सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है। प्रॉब्लम बस ये है कि 4 बेडेड रूम होने के बाद भी टॉवल इन्होंने सिर्फ 2 दिए हैं। इसकी बालकनी से देखिए कितना बेहतरीन व्यू आता है, और इस बालकनी से खड़े होकर सबसे प्यारी चीज़ दिख रही है वो है भवन तक जाने का रास्ता। इस पूरे रास्ते को आप यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं। मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे कि यहाँ काफ़ी हॉर्न और शोरगुल की आवाज़ आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बालकनी में खड़े होने के बाद जाके इतनी आवाज़ आ पा रही है। तो आइए अब मैं आपको बाकी फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ। हर फ्लोर पे देखिए एक कंबाइंड वॉशरूम भी अवेलेबल है अटैच वॉशरूम के अलावा, और ये वाटर ATM भी अवेलेबल रहता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 24 घंटे ये ऑपरेशनल रहता है। नॉर्मल, कोल्ड और हॉट वाटर की फैसिलिटी तीनों इसमें अवेलेबल है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको डीलक्स रूम लेने की, क्योंकि स्टैंडर्ड रूम लेने के बावजूद आपको सारी फैसिलिटीज़ वैसे भी अवेलेबल हो जा रही हैं। ये ऑटोमेटिक है तो सेंसर बेस्ड होता है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है इसको यूज़ करना। तो अब शाम होते जा रहा है और जैसे जैसे लाइट्स ऑन हो रही हैं रास्तों पर, वैसे वैसे भवन तक जाने का मार्ग और भी ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है, और साथ ही साथ ये एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है कि कल हम इसी रास्ते पे चढ़ाई करने वाले हैं। कुछ देर यहाँ सुस्ताने के बाद जैसे ही शाम हुई तो हमने सोचा कि अब हम यहाँ का जो बस स्टैंड है उसके पास जो मार्केट था उसे एक्सप्लोर करते हैं। हम लोगों के लिए शायद लिफ्ट उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जो हमारे साथ बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए इस लिफ्ट की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अब यहाँ पे रिसेप्शन पे हम आ चुके हैं। रिसेप्शन के ठीक सामने जो वेटिंग हॉल है, यहाँ से आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। अलग अलग रेट और अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्रसाद आप ऊपर भवन में जाकर ही लें। कम से कम सामान लेकर ट्रैवल करें ताकि आप सफ़र का आनंद ले सकें। निहारिका कॉम्प्लेक्स के सभी रूम्स के रेट्स देखिए स्क्रीन पे मैंने मेंशन किए हैं। शक्ति भवन में जो डॉर्मेटरीज़ अवेलेबल हैं वो नॉन AC हैं और उनका चार्ज 100 रुपीज़ था। वहीं आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में आपको 110 रुपीज़ में AC डॉर्मेटरी बेड्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये निहारिका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो निहारिका फ़ेज़ 1 आपका बस स्टैंड से ज़्यादा नज़दीक है, तो शायद इसलिए वहाँ शोरगुल ज़्यादा सुनाई देती होगी। और अब हम जा रहे हैं बस स्टेशन के मार्केट। हम अभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रसाद वापस आने के बाद ख़रीदा था। अक्सर लोग यहाँ से वापस जाते समय ड्राई फ्रूट्स के अलावा एक ख़ास तरह का प्रसाद भी ले जाते हैं जो अपनी सजावट के लिए जाना जाता है। छोटे छोटे बाउल में ये लोग देखिए पंचमेवा मिक्स करके और एक सिक्का डालकर उसे बहुत प्यार से पैक करते हैं। इसके रेट्स आपको 40 रुपीज़ से लेके 75 रुपीज़ तक की रेंज में मिलेंगे, अलग अलग साइज़ के साथ। थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी मैंने देखा, लेकिन अंदर जाके मैंने जब उसके रेट्स और वैरायटीज़ देखी तो मुझे कुछ खास एक्साइटिंग नहीं लगा। अगर आपको स्ट्रीट फूड्स पसंद है तो यहाँ पे कुलचे और कुल्फ़ियाँ काफ़ी फेमस हैं। महज 20 रुपये में ये इतनी मेहनत से सजाकर कुलचों को देते हैं। तो अगर आपको भी स्ट्रीट फूड्स पसंद हैं तो ये ज़रूर ट्राई करिए।
और इसके अलावा जो मटका फुल्की हमारे यहाँ भी फेमस है वो यहाँ भी मिल रही थी। दिसंबर 2021 में हुई घटना के बाद भारत सरकार ने अब RFID टैग्स वाले यात्रा पर्ची के ID कार्ड्स इशू करने शुरू कर दिए हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यात्रा पर्ची काउंटर पे जाना होगा, वहाँ आपकी फ़ोटो ली जाएगी और आपका एड्रेस नोट किया जाएगा। उसके बाद आपको एक आई कार्ड इशू किया जाएगा जिसे आप गले में लटका कर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन ये कार्ड सिर्फ 24 घंटे के लिए मान्य होता है, इसलिए कल सुबह 5 बजे जब ये काउंटर खुलेगा तब हम अपनी यात्रा पर्ची लेने आएंगे। और अब हम जा रहे हैं डिनर करने सिद्धिदात्री भोजनालय में। किसी भी लॉन्च की तरह यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक बार एंट्री फ़ी देनी होती है और एंट्री लेने के बाद आप अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं। मुझे लॉन्च या बुफ़े की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आपको कोई एक आइटम नहीं अच्छा लग रहा है और दूसरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होती कि आप कौन सी चीज़ कितना खाएंगे। तो इससे हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम क्या चीज़ हमें पसंद आ रही है और हम उसे कितना खाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे भी आपको अंदर जो कॉफ़ी और टी मशीन दिखती है उसके बगल में नॉर्मल हॉट और कोल्ड वाटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। साफ़ सफाई देखकर तो बिल्कुल ही दिल खुश हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइजीन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। और अब मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखा रहा हूँ। टी, कॉफ़ी, मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, इसके अलावा आप ब्रेड सैंडविच, आलू पराठे, पोहा, उपमा और सांभर वड़ा खाने के लिए मिला। हालांकि ये मेनू टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। खैर ये तो था हमारा ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं बता दूं कि अभी जो हम डिनर का वीडियो देख रहे थे उसी वक्त तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और अब ना जाने कल का मौसम कैसा रहेगा। हमारी हेलीकॉप्टर की बुकिंग है, तो अगर मौसम अच्छा नहीं रहा तो शायद हम हेलीकॉप्टर से ना जा पाएँ। तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए श्री माता वैष्णो देवी के ये एपिसोड्स जो आपको देखने के लिए मिले KD ट्रैवल ब्लॉग्स पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।